नमस्कार, मैं विजय कुमार पुनिया तिरंगा भीम चैनल से। मैं बैठा हूँ हरिनगर विधानसभा के अंदर और आज पूरी दिल्ली के अंदर जो सोशल मीडिया पे एक अफवाह फैल रही है जिसमें ये बताया जा रहा है कि जो छठ पूजा आम आदमी पार्टी होने नहीं दे रही है। और जो पुलिस वाले जो महकमा वो क्या हवाला दे रहे हैं कि भाई कोरोना की वजह से हम लोग जो है छठ पूजा नहीं होने दे रहे और ऊपर से हमें ऑर्डर है। ऊपर कौन बैठा हमें नहीं पता, पुलिस वाले अच्छी तरह से जानते हैं। और हमारे साथ जो मनोज पंडित जी भी हैं और साथ में जो पूर्वांचल के जो पश्चिम दिल्ली के जिला अध्यक्ष भी हैं तिलक नगर के, और हमारे साथ बैठे हैं इस पूर्वांचल के जो लोग छठ पूजा एक पूरे साल में एक बार आती है और वो मना नहीं पा रहे। क्यों नहीं मना पा रहे, क्या कारण है और उनकी भावनाओं को कितना ठेस पहुंचा, वो सारी की सारी बातें इन पदाधिकारियों से करते हैं जो आम आदमी पार्टी से संबंध रखते हैं। पार्टी को तो खैर साइड में आप रख दो तो अच्छी बात है, लेकिन सामाजिक बंदे इतने हैं जो पब्लिक के दुख दर्द को समझते हैं। तो चलिए बात करते हैं मनोज जी से। सब बताइए, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। और ये जो छठ पूजा मना नहीं पा रहे दिल्ली के लोग, थोड़ा उस पर प्रकाश डालिए। तिरंगा भीम का बहुत बहुत धन्यवाद और इस बात को जन जन तक पहुंचाने के लिए कि आपने एक जो अफवाह का माहौल भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाया जा रहा है, आपने उस मुद्दे पर बात करने के आपको कैसे पता कि वे अफवाह वे उड़ा रहे हैं? सर सोशल मीडिया पे देखिए आप, भारतीय जनता पार्टी के लोग, हो सकता कांग्रेस वाले उड़ा रहे, बीएसपी वाले उड़ा रहे, आपने सीधा बीजेपी को टारगेट कर दिया। नहीं, मैं आपको दोनों चीज़ों की बात बताता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार बदनाम हो और उनकी आईटी सेल आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी के पास है, किस तरह से गुमराह करती है, किस तरह से वो पूरे देश में मैसेज फैलाती है। वो आईटी सेल की वजह से मैं आपको बोल रहा हूं कि आईटी सेल जो भारतीय जनता पार्टी की है वो अफवाह फैलाने में मास्टर है। और मैं आपको सीधा सीधा बताना चाहता हूं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी लगातार 6 सालों से हम देखते आ रहे हैं कि छठ घाटों की बेहतरीन व्यवस्था जो आज तक 70 साल के इतिहासों में नहीं होती थी, अरविंद केजरीवाल जी ने करके दिखाई। दूसरा, जो ये लोग कह रहे हैं कि छठ को दिल्ली सरकार आम आदमी पार्टी रोक रही है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि छठी मैया के महापर्व पर अवकाश की घोषणा किसने की है? दिल्ली सरकार ने की है। जो व्यक्ति, जो नेता हमारी आस्थाओं पर अवकाश घोषित कर रहा है तो वो तो चाहता है कि छठ पर्व मनाया जाए और धूमधाम से मनाया जाए। उसके लिए जो दिल्ली के उपराज्यपाल हैं उनसे अनुमति मांग रहे हैं, केंद्र सरकार है उससे अनुमति मांग रहे हैं, तो लगातार अनुमति मांगने का प्रयास कर रहे हैं। वो अगर अप्रूवल दें तो दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी चाहते हैं कि छठ पर उत्तम व्यवस्था हो, जैसे कि कोरोना काल चल रहा है और भी त्योहार मनाए गए हैं, उसको ध्यान में रखते हुए हम व्यवस्था करेंगे। पर अनुमति तो केंद्र सरकार देगी। आपको पता है पुलिस किसके पास है, अनुमति कौन देता है? उपराज्यपाल देते हैं, केंद्र सरकार देती है। आप गृह मंत्री जी से एक ट्वीट दिलवा दीजिए, उस पर हम व्यवस्था कर देंगे। हमारे आम आदमी पार्टी के मुखिया चाहते हैं, यहाँ पर हर धर्म का सम्मान करते हैं, हर जाति हर मजहब को वो मानते हैं। आप देखो, दिवाली मनाने का काम उन्होंने किया, प्रदूषण पर रोकथाम का काम उन्होंने किया। जब लॉकडाउन था, हम पूर्वांचल वालों के लिए भोजन की व्यवस्था की, बहुत सारी तमाम ऐसी व्यवस्था थी। जो हमारा छोटा तबका ई रिक्शा चलाता है, ऑटो चलाता है, टैक्सी चलाता है, वो कहाँ के लोग हैं? वो पूर्वांचल के लोग हैं। उन्हें 5-5 हजार रुपए देने का काम किया। किसने किया? अरविंद केजरीवाल जी ने किया। नहीं, एक चीज थी, जो घाट है जहाँ पे पूजा की जाती है वो तो बंद की है, वो तो बंद है अभी, लेकिन जो उनके सामान वगैरह जो तो दुकानें तो लगी हुई है, तो लोग अगर सामान लेकर बाद में अगर घर पर भी मनाना चाहे छठ पूजा तो मना सकते हैं ना। क्योंकि कोरोना देखो, कोरोना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, चाइना से जो यहाँ पे देश के अंदर आई है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम, उसको ध्यान में रखते हुए चाहे कोई भी सरकार हो जो भी रोक लगा रही है तो बताइए। सरकारें रोक नहीं लगा रही, मैं आपको फिर बोलना चाहता हूं। सरकार भी चाहती है कि सावधानी से सारे कार्यक्रम किए जाएं, परंतु जब केंद्र सरकार से और लेफ्टिनेंट गवर्नर से अनुमति नहीं मिलेगी तो राज्य सरकार क्या करेगी? दूसरी बात, ये हमारा धार्मिक और आस्था का विषय है छठ पर्व मनाना। हम लगातार कई सालों से छठ पर्व मना रहे हैं
और यहाँ पर हरिनगर विधानसभा की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर 21 घाटों पे छठ मनाई जाती रही है। और अभी कोरोना काल चल रहा है, तो घर में आप अच्छे से छठ पूजा का जो पर्व है उसे मना सकते हैं। अगर ये अनुमति नहीं दे रहे हैं तो हमें जो छठी मैया का आशीर्वाद तो लेना ही है, हमें उपासना तो करनी है, वो फिर अपने हिसाब से हम लोग करेंगे। चलो धन्यवाद सर। और हमारे साथ जो जिला अध्यक्ष है आम आदमी पार्टी से पूर्वांचल के, उनसे भी बात करते हैं, इस पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे। सर अभी कुछ प्रकाश डाल देंगे। देखिए, जैसे मनोज भाई ने अभी बताया आपको, आपने कहा कि अफवाह कौन फैला रहा है। अब मैं आपको बताता हूं कि अफवाह कौन फैला रहा है। ये जो भारतीय जनता पार्टी है, इसने आज तक अफवाह फैलाना और लोगों को गुमराह करने के अलावा कुछ काम किया ही नहीं है। पहला अफवाह इन्होंने फैलाया था चुनाव से पहले, जब सबसे पहले नरेंद्र मोदी की सरकार बनी थी, कि सबके अकाउंट में 15 लाख रुपए आ जाएंगे। सर मेरे भी रहते हैं। मैं अफवाहों की बात बताता हूं इनकी, क्या क्या अफवाह इन्होंने नहीं फैलाए। वो तो मैंने आज ये अफवाह फैला रहे हैं कि आम आदमी पार्टी नहीं चाहती है कि दिल्ली में छठ पूजा हो। मैं लोगों को यही बताना चाहता हूं और भारतीय जनता पार्टी वालों को यह बताना चाहता हूं कि अब जो आप लोगों के आंखों पे पट्टी बांध के ठगने का काम करते थे, वो लोग भी समझ चुके हैं। गृह मंत्रालय सेंटर में गवर्नमेंट भारतीय जनता पार्टी की है। गृह मंत्रालय कोरोना की गाइडलाइन जारी करती है। गृह मंत्रालय की गाइडलाइन को सारी राज्य सरकारें फॉलो करती हैं। उसके बाद गृह मंत्रालय से यह आता है कि छठ पूजा आयोजित नहीं की जाएगी। और यहां पर जो निकम्मे हो चुके हैं भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में, जो अरविंद केजरीवाल जी के काम से डरे हुए हैं, दहशत में है, एमसीडी में उन्होंने भ्रष्टाचार और घूसखोरी का जो अड्डा बनाने के बाद वो सदमे में है, वो उनके पास कोई अब मुद्दा नहीं बचा, तो वो अफवाह फैलाने में आ गए कि अरविंद केजरीवाल सरकार नहीं चाहती है कि छठ पूजा का आयोजन हो। मैं सबको बताना चाहता हूं कि आज अगर हिम्मत है भारतीय जनता पार्टी वालों में, तो वो माननीय अमित शाह जी से, उपराज्यपाल जी से ये परमिशन लेके आए। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी नेता नहीं, गरीबों के बेटा हैं। छठ पूजा हर हाल में करके दिखाएंगे। जैसे आपने देखा कोरोना कंट्रोल किया, जो सरकार गरीबों की है, जैसे मनोज भाई ने आपको बताया, छुट्टी हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार ने ही छठ पूजा पे छुट्टी डिक्लेयर की है। इसको महापर्व की उपाधि दी गई है। उसके बाद वो आज उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा तो वो कहते हैं कि ये अफवाह कि आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं चलने देना चाहती है, छठ पूजा आयोजित नहीं करने देना चाहती है। जब मैं उनसे पूछना चाहता हूं, बिहार में मोदी जी ने 12 रैलियां की है, उस समय पे सोशल डिस्टेंसिंग कहां थी? आपने भी वो वीडियो देखी होगी, पूरी दुनिया देख रही है और वो पूर्वांचल के लोग भी देख रहे हैं, जिनके आस्था के साथ ये भारतीय जनता पार्टी वाले खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। उस समय सोशल डिस्टेंसिंग भूल गए। प्रधानमंत्री जी खुद अपनी कर्मभूमि पूर्वांचल को चुना उन्होंने, वाराणसी से सांसद हैं। क्या उनको यह पता नहीं है कि पूर्वांचल के लिए छठ की आस्था कितनी बड़ी चीज है? तो भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचल के आस्था के साथ खिलवाड़ कर रही है। और आपने देखा कि 2 बार दिल्ली वालों ने जवाब दिया है। एमसीडी में भी दिल्ली वाले उनको ऐसा जवाब देंगे कि वो सब चीजें भूल जाएंगे कि किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ करना और ये अफवाहें फैलाना कितना भारी पड़ता है। अच्छा, आप लोग दोनों मिलके जो पूर्वांचल के लोग हैं, जो भी छठ पूजा मनाते हैं, उनको कोई ऐसी बात बोले ताकि उनका एक हौसला बढ़े और वो छठ पूजा मना के। देखिए, मैं आपको बता दूं कि छठ पूजा भी मनाई जा सकती है अगर गाइडलाइंस सरकार ये जारी करके दे, गृह मंत्रालय, कि किस सोशल डिस्टेंसिंग के साथ और क्या क्या चीजों का पालन करने के साथ हम जो है उस चीज को कर सकते हैं। हमारी सरकार छठ पूजा के आयोजन के लिए सक्षम है। उनकी परमिशन मिले, गाइडलाइंस के साथ, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ इस त्योहार को मनाया जा सकता है, जैसे दुर्गा पूजा लोगों ने मनाया है। तो छठ पूजा क्यों नहीं मना सकते हैं? मैं यही कहना चाहूंगा लोगों को कि अगर परमिशन मिलती है, मैं पूर्वांचल वासियों को यह बताना चाहता हूं कि अगर परमिशन मिलती है तो आप किसी भी तरीके की दिक्कत ना ले। आपका बेटा दिल्ली में बैठा है। अगर परमिशन ना मिली तो फिर पूजा नहीं होगी। देखिए, पूजा तो हर हाल में होगी। ये महापर्व है। आप जानते होंगे कि भारत में अगर किसी को सबसे बड़ी महापर्व की उपाधि दी गई है तो वो छठ पूजा है। हम सब
पूजा तो जरूर करेंगे, लेकिन छठी मैया से प्रार्थना करेंगे कि जिसने आपके आस्था के साथ खिलवाड़ किया है, आप देख रहे हैं सब चीजों को, आने वाले समय में उनको आप देख के, जैसे हमने विधानसभा में जड़ से मिटाया है, वैसे दिल्ली से उनका नामो निशान मिटा दीजिए। क्योंकि दिल्ली वाले जो पूर्वांचल में दिल्ली में पूर्वांचल के लोग रह रहे हैं, उनके आस्था के साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं लोगों से यही कहूंगा कि हम भी हमारी सरकार के हाथ में, जैसे सबको पता है कि हमारे सरकार के जब भी कुछ अच्छा काम करती है तो इन्होंने जो अपने नुमाइंदे बिठा रखे हैं एलजी साहब, वो हर चीज में टांग अड़ाते हैं। तो उनके तरफ से परमिशन आती है तो हमारी सरकार बिल्कुल तैयार है छठ पूजा कराने के लिए। अगर नहीं आती है तो हम ये कहेंगे आस्था का पर्व है, सब लोग अपने घरों पे मनाएंगे और सेफ्टी के साथ मनाएं, लेकिन इन चीजों को भूले नहीं कि भारतीय जनता। कोई सामाजिक संदेश दो छोटी पूजा पे। देखिए, मैं सामाजिक संदेश सबसे बड़ी, ये एक आस्था का पर्व है। मैं सबको चाहता हूं कि इस छठ पर्व में सामाजिक व्यक्ति, बिल्कुल सामाजिक व्यक्ति बन के मैं कह रहा हूं कि मैं सबके लिए, इस देश के लिए कामना करना चाहता हूं कि छठी मैया जो पूरी दुनिया जो है जिस महामारी से ग्रसित है, इसको जल्दी से खत्म करें। लोग जो परेशान हैं उन सबको इस चीजों से निजात मिले, सबको सुखी रखे, समृद्धि प्रदान करे, सब सेफ रहें और ऐसे ही धूमधाम से छठी मैया का त्योहार मनाएं। सर, आप क्या कहना चाहोगे सामाजिक संदेश में? मैं सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि आने वाले छठ महापर्व पर सावधानी बरतें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और भगवान से प्रार्थना करें कि हमारे देश से ये कोरोना जैसी महामारी दूर हो जाए और हम सभी मिलकर के छठी मैया के आशीर्वाद से हमारा घर परिवार और हमारी दिल्ली सुरक्षित बनी रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहता हूं कि अपनी मैया से हम लोग प्रार्थना करें, ताकि जीवन है तो उसके बाद त्योहार आते जाते रहेंगे। अगर हमारा जीवन बचेगा तो हम आने वाले त्योहार भी बचाएंगे, आने वाले त्योहार भी मनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी को महापर्व की एक बार फिर पुनः बधाई देता हूं। बहुत बहुत। और जो अफवाह फैल रही है उसके लिए क्या बोलोगे? अफवाह ये जो फैल रही है, मैं उनसे कहूंगा कि अगर आपको गाइडलाइन केंद्र सरकार की तरफ से मिलती है और गाइडलाइन मेरे को लगता है कि उन्होंने इसको पर्व नहीं समझा, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, दिल्ली सरकार तो इसे महापर्व बनाने में लगी है, पर भारतीय जनता पार्टी के लोग इसे पर्व भी नहीं समझ रहे, हमारी आस्थाओं को बिल्कुल ध्यान में रख रहे। तो अभी तक तो कोई गाइडलाइन किसी को मिली नहीं है, अगर मिलती है तो उसका पालन किया जाएगा और छठ पर्व मनाया जाएगा। यह थे हमारे साथ मनोज पंडित जी और जो जिला अध्यक्ष है नाम अमन चौधरी जी, दोनों हमारे साथ थे, जिन्होंने एक संदेश भी दिया समाज के तमाम देश के लोगों को, जो पूर्वांचल के जो लोग जो छठ पूजा मनाते हैं और उसके साथ जो लोग नहीं मनाते उनको भी एक संदेश ही दिया कि भी कोरोना काल में कैसे आप लोगों को रहना। तो मैं विजय कुमार पुनिया, तिरंगा मैम चैनल से, हरिनगर विधान से, तो मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि इसमें 50% बातें एक राजनीतिक भी थी, लेकिन सामाजिक बातें कुछ ज़्यादा थी। तो इस सामाजिक बातों को आप आगे बढ़ाते कर लोगों तक ये बात पहुँचे।